जी है चंद सांसें या नबी तशरीफ ले आओ कि रस्ता तक रही है आपका बीमार की चौखट। कल की न्यूज़ है, बच्चियों को, नकाब वाली बच्चियों को स्कूल के अंदर जाने नहीं दिया गया। उसकी वजह क्या थी? यारस के कुंडे भगवाधारी जो उसके अंदर स्टूडेंट थे, उन्होंने इस बात के लेकर के एहतजाज किया कि जो बच्चियां नकाब पहन के मदरसे में आती हैं, स्कूल में आती हैं, उन बच्चियों की एंट्री बंद की जाए। जबकि किसी भी कानून के अंदर कहीं भी ये नहीं लिखा है कि नकाब पहन के दाखिल नहीं हो सकती। किसी कानून की किसी किताब में ये नहीं है। लेकिन आज तुम सोच रहे हो यह आतंक है, ये हमारी बेटियों को बेआबरू करने का निशाना बनाया जा रहा है। ये वो लोग हैं जो इनकी अपनी नंगी घूम रही हैं और ये चाहते हैं इनकी इज्जत से क्यों रह रही है। जी, ये दुश्मनों की सोच और प्लानिंग है कि मुसलमानों को बेपर्दा किया जाए, इनकी बेटियों को बेपर्दा करके रोडों पे लाओ। हम जानते हैं इज्जतें उन्हीं की लुटती हैं जो अपने जिस्मों की नुमाइशें किया करती हैं। कोई तारीख ऐसी नहीं दिखा सकते जो किसी पर्दा करने वाली बेटी की आबरू लूटी गई। ये हमारी तुम्हारी बेटियों को नंगा करने पे लगे हैं। अब तेरी मेरी जिम्मेदारी, हम बेटियों को पर्दे में लाएं। सिर्फ जलसे में सर हिलाने से काम नहीं चलेगा। जाओ मैरिज हॉल में चले जाओ, हाँ किसी भी मैरिज हॉल में चले जाओ, जाके तमाशे देखो। खाना खाने की हिम्मत तो क्या यार, रुकने हिम्मत नहीं होती। ये तेरे मेरे घर की कहानी है। और रिश्ता करने जा रहा तो पूछ रहा डिग्री कौन सी है लड़की के पास, है में किया कि नहीं, हाई स्कूल है कि नहीं। अगर किसी गरीब बच्ची ने कुरान सही पढ़ लिया है और उसे इंग्लिश की कोई, हिंदी की कोई डिग्री उसके पास नहीं, तो ये कह के छोड़ देते नहीं वो तो कुछ पढ़ी हुई नहीं है। और जिसे कुरान आता वो कुछ नहीं, जिसे कुरान नहीं आता, हिंदी इंग्लिश आती है, वो सब कुछ हो गई। ये हमारी अकलें हैं। कभी ख्याल किया? और बहुत बड़ी बात कहने लगा हूं, बेटों की पढ़ाई पे हम 10 लाख खर्च करते हैं, बेटियों पे 5,000 खर्च करने तैयार नहीं। सोच क्या है? कहते हैं बेटी पर आया धन है, इसे पढ़ा के मिलेगा क्या। ये सोच के बेटी नहीं पढ़ाई कि ये पराया धन है। और बेटों पे इसलिए पैसा लगाया गया कि ये बुढ़ापे का सहारा है। सुन, अगर बेटा बुढ़ापे का सहारा है तो बेटी आखिरत का सहारा होती है। सुभान अल्लाह। इन्हें पराया धन समझ के नजरअंदाज न कर। पूरी जिंदगी बेटी तन्हाई में गुजार गई। घर वाले कहते रहे कि ये पराए घर जानी है, और ससुराल वालों ने कहा ये पराए घर से आई है। इसे अपना किसने कहा? कहा किसी ने अपना इसे? पूरी जिंदगी बेटी एहसास कमतरी का शिकार रही, कोई इसे अपना कहने वाला नहीं मिला। अगर ससुराल में नुकसान हुआ तो तेरे बाप ने दिया है क्या? घर में नुकसान हुआ तो बाप ने कह दिया तुझे क्या, तू तो तोड़ के पराए घर चली जाएगी। और यार कभी तो कोई से सीने से लगाने वाला होता। खुदा की कसम बेटी को सीने लगाया मेरे हुजूर ने, और उस दौर में लगाया जब बेटी को कत्ल करने पे फख्र करते थे। हुजूर ने फातिमा को सीने से लगा के कहा था लोगों तुम बेटियों को कत्ल करने पे फख्र करते हो, आज मैं ऐलान करता हूं मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर की सुन्नत समझ के बेटी को जिगर का टुकड़ा कह लिया। हाँ, हुजूर की सुन्नत समझ के बेटी को सीने से लगा लिया कर। और खुदा की कसम समझ के भी बेटी को, ये बहुत बड़ी बात करने लगा हूं, जिनके आंगन में बेटियां हैं, अक्सर तुम देखना अगर किसी के आंगन में 8 बेटे हों और बेटी ना हो ना, तो वो घर कब्रिस्तान लगता है। और घर में बेटा कोई ना हो, सिर्फ एक बेटी हो, तो पूरा घर चमन लगा करता है। बेटी के कदमों की बरकत ही अलग है। और जो परदेश से सफर करके आने वाले लोग, जो मजदूरी करके आने वाले लोग मेरी बात सुनेंगे और तस्दीक करेंगे। तुम कितने भी थक के आ जाओ, तुम्हारे घर के अंदर अगर 1 साल की बच्ची है, 2 साल की बच्ची है, 6 महीने की बच्ची क्यों ना हो, जब वो तुम्हारे सीने पे आके लेटा करती है, खुदा की कसम सारी थकन का एहसास दूर हो जाया करता है। ये बेटी के अल्लाह ने कदमों में बरकत रखी है। आज उसी बेटी को नजरअंदाज किया जा रहा है। कल भी बेटी मारी जा रही थी, आज भी बेटी मारी जा रही है। फर्क इतना है, कल पैदा होने
के बाद बेटियां मारी जा रही थी, आज पैदा होने से पहले बेटी मारी जा रही है। कल जिंदा दरगोर की जाती थी, आज जवानी में बेटियां कत्ल की जा रही हैं। और तुम्हें खुदा का वास्ता, अगर जिंदगी दे नहीं सकते हो तो तुम्हें जिंदगी लेने का अधिकार भी नहीं है। अगर तुम किसी की जान डाल नहीं सकते हो तो जान तुम्हें छीनने का हक भी नहीं है। बेटी को बेटी की निगाह से देखा करो, ये तो बरकत का सबब होती है, ये तो रहमत का सबब होती है। अगर ये ना हो तो जिंदगी उदास है। पूछ उस भाई से बहन के बगैर जिंदगी कैसी गुजरती है। पूछ उस बाप से जिसके सामने बेटी ना हो, उसकी जिंदगी कैसे गुजरती है। और यार ना होना तो छोड़िए, उन बापों से कभी पूछो जिन्होंने बेटियों को लाल कपड़े पहना करके रुखसत कर दिया है। आज भी वो कहते मिलेंगे, जिस दिन से बेटी गई है दिल नहीं लग रहा है। जब से बेटी गई है घर सूने लगते हैं। इन बेटियों को नजरअंदाज करते हो। आओ मुस्तफा के दामन में आ जाओ। अगर 50,000 बेटी की तालीम पे खर्च करते हो तो 20,000 बेटी की तालीम पे खर्च कर दो। दावे के साथ कहता हूँ, तेरा बेटा तेरी कब्र पे या तो शबे बारात में जाएगा, या शबे कद्र में जाएगा, या चांद रात में जाएगा, या किसी ईद के दिन जाएगा। जब अगर याद आएगी तब हाथ उठाएगा। लेकिन अगर बेटी को कुरान पढ़ा लिया तो सुन और कान खोल के सुन। अगर सुबह का सवेरा होगा, सूरज निकलेगा तब भी बेटी बाप के नाम का कुरान पढ़ेगी। सूरज छुपेगा तब भी बेटी बाप के नाम का कुरान पढ़ेगी। और यार ये वो जात है जो सब कुछ भूल जाती है। अगर रहता है तो बाप का प्यार याद रहा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिसने दस्तार बंदी अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। बेटियों को भी पढ़ाइए और बेटों को भी पढ़ाइए। बेटों से गुजारिश है मेरी, MBBS बनना, लेकिन पहले कुरान सीख लो। और मैं कहता हूं भाई, जिसने एक बेटे को वकील बनाया, जज बनाया और डॉक्टर बनाया, बड़ी बड़ी 4 बेटों को 4 डिग्रियां दे के चला गया और ऐसी कब्र में जाके लेट गया, मैं कहता हूं सबसे बड़ी बेगैरती की मौत मरा है। हाँ, गलत नहीं कहता। मिजाज देखो, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, ये तस्दीक करें इस बात की, जो लोग ICU में पड़े होते उनकी मौत बड़ी मायूसी की होती है। अब तो मिजाज हो गया, सांसें बंद हो गई फिर भी ICU में कोई लेके भाग रहे, मरे हुए को लेके जा रहे हैं, कोई जान डाल दे। ओ भाई मैं एक बात कहता हूं, अगर लगे ना कि ये बचने वाला नहीं है तो ICU में लेके ना जा, अपने घर में लेटा ले। खुदा की कसम, जो शिफा रब ने कुरान में रखी है ना, वो किसी इंजेक्शन में नहीं रखी है। हाँ, दवा भी कर सकते हैं आप, लेकिन मैं कहता हूं अगर तुम जिंदगी से मायूस हो तो MBBS के पास ICU में भर्ती ना करो। वरना सुनो, जिस चादर पे लेटा वो चादर नापाक, जिस बिस्तर पे लेटा वो बिस्तर नापाक, जो उसे कपड़े पहनाए गए वो कपड़े नापाक, जो दवाई उसे लगाई गई वो दवा नापाक, जितने कंपाउंडर और नर्सें वहां खड़ी हैं सब की सब नापाक हैं। बता तो सही, रहमत के फरिश्ते आएंगे तो कहां आएंगे? वो मरेगा तो सांसें कैसे निकलेंगी? उस वक्त देखो बंदा ICU में है, रिश्तेदारों के हालात देखो, कोई हाथ में जूस की थैली लटका के लेके जा रहा है और उसके मुंह पे ऑक्सीजन लगा है, कोई सेब लेके जा रहा है, कोई केले लेके जा रहा है। अब वो ICU में बेबसी की जिंदगी जी रहा है, आंख से आंसू बह रहे हैं। तुमने ICU वालों को देखा होगा कि गर्दन तक नहीं हिला सकते लेकिन आंख से आंसू बहते हैं। कभी सोचा ये क्यों रो रहा है? इसके आंख से आंसू की वजह क्या है? क्यों रोया? क्यों आंख से पानी आया? ये मर्ज की वजह से नहीं आया प्यारे, ये तेरे हाथ में जूस की थैली देख के रो दिया है, ये तेरे हाथ में सेब देख के रो दिया है, ये तेरे हाथ के फल देख के रो दिया है। इसलिए नहीं रोया कि मैं इन्हें खा नहीं सकता, इसलिए नहीं रोया कि मैं इन्हें पी नहीं सकता, ये इसलिए रोया है काश कोई इनमें से फल की जगह मेरे लिए कुरान की तिलावत लेके आ जाता, कोई इनमें से जूस की जगह सूरह यासीन का तोहफा लेके आ जाता, काश कोई इनमें से केलों की जगह मेरे लिए सूरह मुल्क लेके आ जाता। वो कहता है काश अगर ऐसा हो जाता, ये कुरान लेके आ जाते, अगर सुख से जी नहीं सकता था कम से कम सुकून से इज्जत की मौत तो मर सकता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। खुदारा अपने घर में कुरान का एक पौधा लगा लो, एक पौधा कुरान का लगा लो। ये कोई नर्सरी में पौधा नहीं मिलेगा। तो मौलवी साहब से पूछेंगे कुरान वाला पौधा कौन सा था? कुरान के पौधे से मुराद ये अपने कम से कम एक बेटे को कुरान का कारी बना लो, ताकि तुम बेबसी की मौत न मर सको, मायूसी की मौत न मर सको। जब तुम्हारी सांसें अटकने लगे तो कोई इमाम साहब को तलाश करने ना भागे,
मोहल्ले के हाफिज को तलाश न करे, सांसें तेरी अटकने लगे, बेटा आके के अब्बा उदास ना हो, जो कुरान तूने सिखाया था इसी दिन के लिए सिखाया था, परेशान क्यों होता कि तलाश की जरूरत नहीं है, अब्बा जी तेरा बेटा कुरान पढ़ के सुनाएगा। अल्लाह अकबर। जब इस शान से बेटे कुरान पढ़ते हैं ना, फिर जिंदगी देखो, बाप बेबसी की मौत नहीं पड़ता मरता, बल्कि इधर बेटे के लब पे कुरान होता है, उधर उसके जिस्म से आसानी से जान निकल जाया करती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक बात और कह दूं, ये देखने में छोटे मोटे लग रहे हैं, और कभी ये मत सोचना सिंगल पिस्टन का आदमी है तो काम भी सिंगल ही करेगा। हाँ, हमारे ही जैसे हैं, हम इनके जैसे, हम भी कोई 30 मार खा नहीं है। मगर सुने मेरी बातें बड़ी जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं। एक मिजाज है खुदारा, पूरी दुनिया लगी है मदरसों को बंद करने पे, पूरी दुनिया लगी है। ये कोरोना परोना जो चल रहा है ना, ये सिर्फ एक खेल है दुनिया को जाहिल बनाने का। हाँ, जिसे मरना उसे मरना है। हम मोमिन हैं, हमारा अकीदा मौत अपने वक्त से ना एक लम्हा पहले आ सकती है, ना एक लम्हा बाद में आ सकती है। जिसकी रब ने जैसे लिख दी वैसे ही आनी है। जी। किसी ने हजरत अली से कहा था, अली अमीरुल मोमिनीन हो, तुम्हारे इतने सारे दुश्मन भी हैं, अपने साथ 8-10 जवानों का दस्ता तो रखा करें। कहा किस लिए? कि ताकि वो आपके दुश्मनों से हिफाजत करे। का दुश्मन घेर लेंगे तो क्या होगा, मार देंगे। कहा जी, फरमाने लगे जब तक वक्त नहीं आएगा अली की हिफाजत खुद अली की मौत करेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, जब तक वक्त नहीं आएगा मौत खुद हमारी हिफाजत करती है। जब वक्त आता है तो फिर बंदा 7 तालों में बंद हो जाए तो बचेगा? बोलो बचेगा? नहीं बचेगा। गाड़ी लेने जाते हैं, कहते हैं एयरबैग कितने हैं इसमें? क्यों? कि गिरेगी तो मरेंगे ना। अच्छा, एयरबैग बचा लेंगे? कुरान तो कहता 7 तालों में भी बंद हो जाओ तब भी मौत तुम्हें तलाश करना, वो मरना है ना। तो फिर सुनिए, मौत सबको आनी है, इंतकाल होता है। कहते साहब फला साहब को बुलाओ नमाज जनाजा के लिए, फला साहब को बुलाओ नमाज जनाजा के लिए। अकीदत है आपकी, आपने किसी को भी आवाज दे दी। लेकिन सच बताओ, बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। आपने मुझे बुलाया, मैंने नमाज जनाजा पढ़ा दी, मैं आया, मैंने यूं ही पढ़ाई और चला गया। क्यों? मरने वाले से कोई मुझे ऐसी हमदर्दी तो थी नहीं जो मैं रो देता, उसका एहसान मुझ पे ऐसा था नहीं जो मैं याद कर लेता। ठीक है, मैं आया, मैंने हाथ उठाया, चला गया। और फर्ज करें अगर मेरी जगह पे, मेरी जगह पे मरने वाले का अगर बेटा खड़ा हो मुसल्ले पे, जब वो हाथ उठाएगा तो बाप की बचपन की शफकतें याद आएंगी। जब वो कहेगा अल्लाह इसे बख्श दे, तो उसके खिलाए लुक़मे याद आएंगे। इधर हाथ उठेंगे, आंख से आंसू के 2 कतरे निकलेंगे। और सुन, वो इतना करीम है, वो इतना करीम है कि अगर राजी ना हो तो पहाड़ बराबर सोना दे दो तब भी राजी नहीं होता। और अगर वो मानने पे आ जाए तो 2 आंसू गिरा दे तो बड़ी आसानी से मान जाए। सुभान अल्लाह। तेरा अगर अपना बेटा बैठा हो, वो हाथ उठा के कहे या अल्लाह ये जो जनाजे में लेटा कोई मेरा दूर का नहीं, मेरा अपना है, ये मेरा बाप है, मालिक इसे बख्श दे। खुदा की कसम, जो दर्द बेटे के लहजे में होगा वो दर्द मेरे लहजे में नहीं होगा। जो असर बेटे की आवाज में होगा वो असर मुफ्ती साहब की आवाज में नहीं होगा। इसलिए कम से कम बेटे को, एक को कुरान का कारी बना लो ताकि तुम्हारी नमाज जनाजा कोई अजनबी ना पढ़ाए, तेरा अपना बेटा पढ़ाए। और आज सोसाइटी को देखो साहिब, आज तो बेटा इतना बेगैरत है कि उसे बाप के जनाजे में खड़े होने तक की तौफीक नहीं है। जब इजाजत की बारी आती है, कहते कहाँ है बेटा, तो वो किनारे पे खड़े होकर बाहर से कहता पढ़ाइए जी नमाज। क्यों? तू नमाज में शामिल नहीं हो सकता? कि मेरे कपड़े दुरुस्त नहीं है। और तू कितना कम नसीब है, तुझे बाप की नमाज जनाजा ना मिल सकी। तू कितना बदबख्त है जो बाप के जनाजे में शामिल ना हो सका। और खुदा की कसम, मैं दावे के साथ कहता हूँ, जिस घर के अंदर एक कुरान का कारी होता है वो पूरा घर आफत और मुसीबतों से महफूज हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कुरान का कारी। और एक बात और कह के बात खत्म कर लूं मैं, वक्त काफी हो चुका है, सर्दी भी बहुत है, आपने बड़ी मोहब्बत से सुना, बस एक बात और सुन लें। तो अल्लाह तौफीक देना, तो अपने छोटे छोटे बच्चों को कुरान से जोड़िए, छोटे छोटे बच्चों को कुरान से जोड़िए। कुरान से जोड़ने का मतलब क्या? उसके गले में कुरान लटका दो? नहीं, उसका रिश्ता किसी आलिम के करीब कर दो। अगर कोई आलिम बस्ती में ना हो, मस्जिद के इमाम के पास भेज दो, उससे कहो कि मेरे बेटे को कुरान की भले एक आयत सिखा मगर सिखा। और सुनो, मैं ये बात भी अक्सर कहता हूं, अगर आपका 5 साल का बच्चा है और इमाम साहब ने उसे सूरह फातिहा सिखा दी है या सिर्फ बिस्मिल्लाह सिखा दी, बाकी छोड़ दो,
सिर्फ बिस्मिल्लाह सिखा दी, आपके जनाजे में हजारों आएंगे, लाखों लोग भी हो सकते हैं आपके जनाजे में। लेकिन साथ में ना अपने 5 साल के बच्चे की वसीयत जरूर करके जाना कि मेरे छोटे बेटे को मेरी कब्र पर जनाजे के साथ जरूर भेजना। इसलिए कि जितने भी हाथ उठाते हैं खुलूस किसी की नियत में नहीं होता, इल्ला माशाअल्लाह। मगर अगर आपका छोटा बच्चा, वो बच्चा जिसकी उम्र 5 या 6 साल है, अगर तुम्हारी कब्र पे खड़े होकर हाथ उठाएगा, मेरा ईमान कहता है अल्लाह उस पे कब्र के सारी मंजिलों को आसान कर देगा और फरमाएगा फरिश्तों अब हिसाब भी लेके क्या करोगे, वापस आ जाओ। इसका छोटा बच्चा कब्र के बाहर खड़े होकर मुझे रहमान कह के पुकार रहा। हाँ, कभी कभी लहजों की बड़ी कदर होती है। अगर आवाज और अपनी दुआओं में अगर दर्द हो ना तो फिर मकबूलियत भी जल्दी होती है। लेकिन हम दीन से बहुत दूर हैं। हमने कुत्ता बिल्ली पढ़ाया, बेटों को कुरान नहीं पढ़ाया। मदरसों में बच्चे डालिए, दीन के करीब कीजिए। बड़ी मुकम्मल गुफ्तगू इस ताल्लुक से हजरत से आपने सुनी है और कितना फ़ायदा है इल्म दीन सिखाने में। और हम एक बात बता दें, जब से ये कौम नौकरी के चक्कर में पड़ी है ना, तब से तबाह हो गई। जब से ये कौम नौकरी के चक्कर में, हजरत उमर ने कहा था जब तक ये कौम तिजारत करेगी इस कौम को कोई नीचे दबा नहीं सकता। हमने तिजारतें तो छोड़ दी, जो रह गए तिजारत में कसमें खा खा के नौका 99 कर रहा, कसमें खा खा नौका 99 कर रहा कि ईमान से मौलाना तुमसे कोई फायदा नहीं, बल्कि 5 रुपए तुम्हें छूट में दे रहे हो, जो बेच रहा है वो भी हराम। तो तिजारत की तरफ ज्यादा बढ़े। हाँ, हम नौकरी करने नहीं आए थे दुनिया में, हम हुकूमत करने आए थे। तो इनसे पूछो उलमा से जो सरकारी नौकरियां ले रहे हैं, खैरियत नहीं, मतलब बरकत ही नहीं है। 60-60 हजार तनख्वाहें आ रही है और फिर भी कर्जा लिए बैठा। और प्राइवेट पढ़ाने वाले मस्जिद के 5,000 के इमाम, इनकी जिंदगी देखो, भले चटनी से खा सकते हैं, 5 रुपए का कर्जा सर पे नजर नहीं आएगा। अल्लाह ने ये बरकतें रखी हैं। तो हम यहाँ नौकरी करने नहीं आए थे, हम यहाँ हुकूमत करने आए थे। कोशिश करें तिजारत की तरफ ज्यादा बढ़ें और अपने आप को तिजारत की तरफ लेके जाएं। बिजनेस आप आगे करें, लेकिन धोखा दे के नहीं। अगर कोई 1 किलो ले रहा 900 ग्राम नहीं तोलेंगे, बोलो इंशाअल्लाह नहीं तोलेंगे। इंशाअल्लाह बोल नहीं रहे क्या बात? क्या 1 किलो में पूरा 1 किलो तोलेंगे? इंशाअल्लाह बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, और दुकान पे चले जाओ ना, अभी पीपल्स थाने में इतनी लाइटें जला गए, तो कपड़ा दिखाइए तो पहले लाइटें जला रही क्या मसला है भाई? पहले लाइटें जला रहे। अब गांव का आदमी बेचारा रेट देख के कपड़े की कदर जानता। अब तजर्बाकार लोग कहाँ के कपड़ा देख के रेट जाने? वो तजर्बाकार लोग थे जो छू के बताते थे ये इतने का होगा। अब रेट पूछ के कह रहे हैं ना कितने का, ना 1100 का, ना अब अच्छा है। तो उन्होंने भी पहले लगा लिए खूब बहुत से ले। अब तो कहाँ तक अच्छा ना बतागा, अब तो बता गई और लिख दिया भैया हाजा मिन फजले रब्बी, बड़ा बड़ा लिख दिया। सब लूट खसोट चल रही है। खुदारा जायज लें। लॉकडाउन हुआ, कुछ लोगों की खसलतें सामने आई, क्या क्या हरकतें न की लोगों ने। इतनी हरकतें लोगों ने की कि रेट रोक के रख लिया सामान कि अभी महंगाई बढ़ेगी तो बेचेंगे। हाँ, रोक के रख लिया तो बेचेंगे। ओ भाई, अल्लाह के बंदों पे रहम किया करो, रहम किया करो अल्लाह के बंदों पे। एक बात और बता दूं, मैयतें तो सभी के आगे पीछे हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है नहीं? कोई ऐसा घर है तुम्हारे गांव में जिसमें से कभी जनाजा ही ना उठा हो? है? ये ना कहे कोई कहे मैंने अभी बनाया 6 महीने में कोई ना मरा अभी तक। 6 महीने पहले का घर पूछ लूंगा फिर। हर घर से कोई ना कोई जनाजा उठा है। हमारी कौम का हाल देखो, जैसी अब्बा मरे ये भागा पीपल्स थाने पे, टोपी वालों की दुकान पर पेटी दे दो। क्या करेगा? अब्बा खत्म हो गए, क्या करेगा? मस्जिद में रखनी है जाके, हैं? लिख दिया अब्बा का नाम उस पर। क्यों लिखा भाई? ताकि कोई पढ़े, इसका सवाब अब्बा को मिले। कभी मस्जिद में जाके देखो, इतनी पेटियां रखी हैं कि रखे रखे गल गई। आज भी पेटी लिए जा रही है। मुसल्ले की जगह कम पड़ गई, पेटियां भर गई।
पेटी 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 कितने कुरान ऐसे हैं कि जिनको रख के महीने गुजर गए, कोई खोलने वाला नहीं है। कितनी पेटियों को सालों साल गुजर गए, आज कोई खोलने वाला नहीं है। इस नियत से जाके रखी थी पेटी ताकि कोई पढ़ेगा उसका सवाब अब्बा को मिलेगा। ओ भाई, अगर सवाब ही पहुंचाना चाहता है तो इसाले सवाब का सबसे आसान तरीका ये है कि अगर तेरे घर के अंदर कोई मैयत पड़ी है, बाप को दफन करके आ, सीधा मदरसे के मोहतमिम के पास आ और उससे आके पूछ, बता कुरान पढ़ने वाले कहाँ बैठ के पढ़ा करते हैं? जिस जगह बैठ करके ये पढ़ने वाले पढ़ा करते हैं उस जगह को अपनी आंखों से जाके देख। अगर पंखे का इंतजाम ना हो तो बाप के इसाले सवाब के लिए एक पंखा लगवा दे। अगर ये पानी नल का पीते हैं, गर्मी में फ्रिज का इंतजाम ना हो तो बाप के इसाले सवाब के लिए एक फ्रिज का एहतमाम कर दे। अगर तूने देखा बच्चों को जाकर के कि सर्दी के मौसम में ठंडे बिस्तर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, बाप के इसाले सवाब के लिए गर्म गद्दा ला करके दे दे। किसी बच्चे को गर्म रजाई का इंतजाम कर दे। और तू ये समझता है कि कुरान की पेटी मस्जिद में पहुंचा दोगे, बाप की बख्शिश के लिए काफी होगा। सवाब तभी मिलेगा जब कोई पढ़ेगा। रख के सवाब नहीं मिलता। मेरे कहने को मानना, अगर इंतकाल बाप का हो जाए, मदरसे में पंखा लगवा, पानी का इंतजाम कर, बच्चों के बिस्तर का इंतजाम कर, इनके खाने का इंतजाम कर। खुदा की कसम, गर्मी का मौसम आएगा, कुरान पढ़ने वाला कुरान लेके बैठेगा, इधर पंखा घूमेगा, ठंडी हवा तालिब इल्म के बदन को लगेगी, इधर इसका जिस्म ठंडा होगा। कोई दुआ करे ना करे, इधर तालिब इल्म को सुकून मिलेगा, उधर कब्र में खुदा तेरे बाप की रूह को ठंडक अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। काम करके जाओ अपने जूते में, ताकि कोई दुआ करे ना करे तुम्हारे सवाब के रास्ते पे। भेड़ की चाल ना चलो, जिधर कोई एक चल दिया उधर कोई सब चल दिया।